टीपू लाहौर की कई अशरों कई दिहाइयों से चलने वाली सबसे बड़ी और सबसे पुरानी दुश्मनी की भेंट चढ़ने वाला अपनी नस्ल का तीसरा शख्स था। इससे पहले 1994 में बालाज टीपू के दादा बिल्ला ट्रक्का वाला, 2010 में बालाज टीपू के वालिद टीपू ट्रक्का वाला भी इस दुश्मनी की भेंट चढ़ चुके हैं। अमीर बालाज टीपू के कत्ल के बाद लाहौर में एक मर्तबा फिर गैंग वॉर की कहानियां सर उठाने लगी हैं। आज के सरेआम में हम आपको बताएंगे कि कई दिहाइयों और कई अशरों से चलने वाली लाहौर की इस सबसे बड़ी दुश्मनी के क्या मुहर्रिकात थे, इस दुश्मनी में अब तक कितने लोग कत्ल किए जा चुके और क्या यह दुश्मनी कभी खत्म होगी या नहीं। बहुत पुरानी बातें 50 की दहाई में शुरू करूं तो सबकी से पहले बिल्ला ट्रकों वाला, जिनको आप जानते हैं, आप आरिफ अमीर टीपू को जानते हैं, लेकिन उससे कबल इनके वालिद नथू पहलवान जो है वो भी मर्डर हो चुके हैं। उस वक्त नथू पहलवान को छुरियों से मारा गया, पिस्टल नहीं थी। आप देखें, बलाज मर्डर पहली, बलाज का बाप आरिफ अमीर टीपू दूसरी, आरिफ अमीर टीपू का बाप अमीरुद्दीन उर्फ बिल्ला ट्रका वाला तीसरी, अमीरुद्दीन ट्रका वाला का बाप नथू पहलवान चौथी। ये चौथी नस्ल कत्ल हुई है भाई, ये चौथी नस्ल जो कत्ल हुई है, ये वहां से आप इसका सीक्वेंस मिला सकते हैं। आप इस पर गौर करें कि ये जो बात चली नथू पहलवान के कत्ल के बाद, तो एक शख्स सामने आया जिसका नाम अमीरुद्दीन था। जो अमीरुद्दीन और बिल्ला ट्रका वाला थे ना, ये एक जो है ना एक बड़े यानी अंदरून शहर की जो है ना एक ताकतवर शख्सियत थी उस जमाने में। ये साहिब हैसियत है, कोई बिल्कुल कोई होता है ना बंदा बेरोजगार या कोई आटे से तंग, उस तरह के हालात नहीं थे इनके। अब आप उसको अगर देखें कि डॉन की बात करें तो वाकई उस वक्त एक तूती बोलता था अमीरुद्दीन उस बिल्ला ट्रका वाला का। क्यों बोलता था? वो 4 अफराद बेस्ट फ्रेंड थे। इस तरह ये 4-5 अफराद का एक ग्रुप था जो कि पंजाब में उस वक्त हुकूमत करता था। बिल्ला ट्रक्का वाला और टिफी बट के दरमियान जो झगड़ा शुरू हुआ, ये मोची गेट बाग में एक छोटा सा प्लाट था मोची गेट बाग के साथ। उस प्लाट के तनाजे पे एक झगड़ा शुरू होता है, उस झगड़े से फिर ये लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर लाहौर शहर के अंदर 2 ग्रुप बन जाते हैं। एक ग्रुप टिफी बट का ग्रुप होता है और एक ग्रुप जो होता है वो बिल्ला ट्रक्का वाला का ग्रुप। बिल्ला ट्रक्का वाला जो है इसके ग्रुप में चले जाता है उस वक्त के जो मारूफ तरीन लोग होते हैं, जिस तरह हनीफा, बाबा, हमायूं गुज्जर, बोला सनियारा, ये जिसे हम टीवी पे देखते फिल्मों में देखते हैं, ये सारा एक साइड पे चला जाता है। टिफी बट जो है उनके साथ चला जाता है। मुख्तलिफ लोग जो होते हैं वो उस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इन पहलवानों को देखेंगे ना, ये अपनी दुश्मनी की भेंट चढ़े हैं। 10-10, 15-15 अफराद इनके फौत हो गए। आप टिफी बट साहब की बात कर रहे हैं, तारीफ उर्फ टिफी बट का बेटा एचईसन से पढ़कर अच्छी डिग्री होल्डर है। टिफी बट साहब को आप मिले जाके, इंग्लिश में बात करते हैं, एजुकेटेड इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, पढ़ा लिखा इंसान टिफी बट। दूसरी साइड पर बलाज दुबई से पढ़कर आया, उसका भाई बाहर से डिग्री लेकर आया वकालत में। ये जो लोग हैं ये वो क्रिमिनल लोग नहीं है दोनों पार्टियां कि आप इनको कहें कि ये मंशियात का कारोबार करते हैं, जुए चलाते हैं। नहीं, ये दुश्मनी की भेंट चढ़ रही है। जमरोद का बॉर्डर एरिया, जिसे इलाका गैर भी कहा जाता था, लाहौर के गैंगस्टर के लिए एक महफूज तरीन पनाहगाह थी। यहां लोगों को कत्ल किया जाता, मार धाड़ की जाती, खौफो हरास पैदा किया जाता और उसके बाद ये गैंगस्टर्स और इनके कारिंदे इलाका गैर में जाकर पनाह गुज़ीन हो जाते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि किराए के इन कातिलों और दहशत फैलाने वाले इन गैंगस्टर्स के खात्मे के लिए पुलिस अपना किरदार अदा करने में क्यों नाकाम रही थी। कभी मुझे बताएं कि कभी किसी बदमाश के साथ आपने देखा है कि 6-6 पुलिस के अफसरान बतौर गनमैन जाते हो? तो क्या ये लाहौर में नहीं हो रहा? बिल्ला शरीफ आदमी था, बिजनेसमैन था, ताजर के हद तक लोग उसे जानते थे। अब वो जो चीज है ना पुलिस वालों को नागवार गुजर गया, वो प्लान करते हैं। वो जो करप्ट पुलिस ऑफिसर थे इनके अंदर, इन्हीं के अंदर थे। मैंने नाम इतने ले दिया कि इनमें से चंद पुलिस अफसर थे। इन्होंने फिर प्लान किया, इन्होंने जाकर बिल्ले पहलवान को कहा, पहलवान जी आपके इतने नाम है और आपने इनको माफ कर दिया, ये तो लोगों का जो है ना रास्ता लोगों को मिल जाएगा, कल को कोई और बंदा भी उठ के आपको आंखें दिखाएगा। उसने जो है ना कबाहत महसूस की, लेकिन पुलिस अफसरान के बार बार इसरार पर उसको मानना पड़ा। हालांकि बिल्ला जो था वो ऐसा था ही नहीं, ये मेरे से आप गारंटी ले लें। ये वो करप्ट पुलिस ऑफिसर जो थे ना, उन्होंने अपनी दुकानदारी को सजाने के लिए, कारोबार को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए बिल्ले को जो है ना उन्होंने जो है ना रगड़ दिया, उसको इस्तेमाल कर लिया। पुलिस में काली भेड़ें बहुत ज्यादा है।
बहुत ज्यादा है। इस अंदाज के लोग हैं जिनको पुलिस में सर्विस की बजाय जेल में कैद होना चाहिए। ऐसे ऐसे भयानक किस्म के लोग हैं जो अंडरवर्ल्ड शब्द, ये ऐसी टर्म आ गई हैं। इस पूरी दुश्मनी को आज तक पाकिस्तान की कोई सियासी शख्सियत, पाकिस्तान की पुलिस खत्म क्यों नहीं करा सकी? असल वजह यह है कि पुलिस खुद चाहती है कि ये दुश्मनियां जारी रहें, क्योंकि बहुत से पुलिस अफसरान, ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं, इन्हीं खानदानों के जरिए मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज के मामला तय करवाते हैं। अपनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है इनके जरिए प्रॉपर्टीज में लगवाते हैं, और उन्हें पता होता है कि हमने एक फला जगह की प्रॉपर्टी खरीदी, तो उस खरीदी हुई प्रॉपर्टी को क्लियर करवाने के लिए फला बदमाश जो है, पुलिस अफसर खुद नहीं जा सकता, वो जाएगा। तो ये दुश्मनी इस तरह बढ़ती गई है। ये बड़ी क्लियर है। जब तक पुलिस इसमें अपना रोल अदा नहीं करती, ये चीजें खत्म नहीं हो सकती। जो भोला सन्यारा था ना, सियालकोट वाला, इस बंदे ने जब जमरोद के अंदर अपना घर खरीद लिया ना, डेरा बना लिया है, और वहां पर ये जो पंजाब के जो दुश्मनदार थे, इन्होंने विजिट किया ना, तो इनके चाके फट गए। इनके पास एक महफूज और मजबूत पनाहगाह आ गई कि यहां से हमने ट्रेवल करना है, सिर्फ जमरोद सड़क के इस तरफ हमने उतरना है, तो इलाका गैर है, हमें कोई नहीं पकड़ सकता। इस चीज का एज लेकर ना लाहौर में कितनी बड़ी दुश्मनी हुई है। अकबर जट और अब लावा पहलवान, और अब ये अच्छा जो नेशनल टाउन वाला था, 22-30 अफराद इस दुश्मनी में कत्ल हुए हैं। तो जब इन इश्तिहारियों को पता लगा कि जमरोद महफूज पनाहगाह है, तो फिर बाकायदा जो है ना, इन लोगों ने कत्लो गारत को जो है ना एक बिल्कुल गुल्ली डंडा समझ लिया था कि बंदा मारना है, जमरोद चले जाना है, वहां से हमने जाना है, हमारे बंदे उन्होंने मारने हैं, उनके बंदे हमने मारने हैं। तो ये जराइम की जो सारी नर्सरी थी ना, ये भोले सन्यारे ने खोली थी। दूसरा अड्डा जो है, इलाका गैर 3 थे, लोगों को तो ये पता ही नहीं है, जहां पे ये मफरूर सारे जाके रहते थे, जो पेशावर वाली साइड में। एक कारखानों बाजार था, दूसरा दर्रा आदम खेल था, और तीसरा जमरोद था। जो कारखानों बाजार है, वहां पे जेली प्रोडक्ट्स या शैम्पू वगैरह बिकते हैं। जो दर्रा आदम खेल है, वो सिर्फ मनशियात का वहां पे कारोबार होता है, यानी हीरोइन का और चरस का उस वक्त। और अभी जो तीसरा जमरोद है, वो सिर्फ जो है ना डॉलर, और वहां पे जो है ना एक हॉल बना हुआ है, वादी तिरा है, उसके अंदर वो गाड़ियों के जो है चेसी नंबर वगैरह चेंज होते हैं। और पाकिस्तान के सारे मफरूर जमरोद रहते थे, क्योंकि उससे आगे बॉर्डर था अफगानिस्तान का। तो एक नई चीज थी। तो अभी तो ये बातें लोगों के लिए, मैं कहता हूं नौजवान नस्ल के लिए ये बातें जाननी बड़ी जरूरी हैं, ताकि इनको किसी महफिल में बैठ के कोई बंदा ये ना कह सके मैं टीपू टरखाने दा अपने मामा।